ये क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी हम क्या लेते हैं? दो लेंसेज लेते हैं। ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट पे रेज के पास है, यहां पास तो नहीं होता, दूर से आती है, और आई पीस जो आई के पास है। अब इसमें क्या होता है कि फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की हम ज्यादा लेते हैं, इसका एपर्चर ज्यादा लेते हैं, बड़ा होता है इसका एपर्चर एज कंपेयर टू आई पीस। ऑब्जेक्टिव का बड़ा होता है और फोकल लेंथ भी ज्यादा होती है। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज दूर से रेज आनी होती है ना, तो वो ज्यादा आ पाए इस पे, तो इसलिए एपर्चर इसका बड़ा कर देते हैं। फोकल लेंथ इसकी बड़ी होती है, देख भी सकते हैं। एफ नॉट यहां पर है और एफ इतना ही है और एफ नॉट इतना है, ठीक। तो अब इसमें क्या होता है कि पैरेलल रेज आती है, तो हमने पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के बीच के पैरेलल क्यों नहीं ले ली? पैरेक्सियल तो है, लेकिन पैरेलल जो है हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्यों नहीं ली? क्योंकि उससे जो इमेज बनती वो पॉइंट इमेज बन जाती फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के, और पॉइंट इमेज को हम उसको मैग्नीफाई कर ही नहीं सकते पॉइंट इमेज को, इसलिए ये हमने किसी एंगल पे आती हुई दिखेंगी। ये थीटा एंगल पे, थीटा 1, ये कौन सा एंगल है? थीटा 1। तो ऐसे दिखाते हैं इसको। तो ये इमेज कहां बन जाती है? फोकल प्लेन में बनती है। फोकल प्लेन कौन क्या होता है? अ प्लेन पासिंग थ्रू एफ नॉट एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वो प्लेन होता है, पास किसमें से करता है? फोकल पॉइंट से पास करता है। अ प्लेन पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस फोकल प्लेन में यहां इमेज बन जाएगी। अच्छा, अब अगर मैग्निफिकेशन हम डिफाइन करें इसमें, तो कैसे करेंगे मैग्निफिकेशन? अब इसमें तो क्या है, आई अगर यहां पर ये टेलीस्कोप नहीं होता और आई रिसीव करती तो थीटा 1 एंगल पे ही तो करती। तो क्या लिखते हैं हम यहां पर? मैग्निफिकेशन क्या बन जाती? ये थीटा 2 अपॉन थीटा 1 बनती, और माइनस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि इन्वर्टेड शो करना है, ये तो मैग्नीट्यूड्स हैं, तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होते हैं, ओवरऑल नेगेटिव दिखाना था हमें क्योंकि इन्वर्टेड इमेज दिखानी है, तो इसलिए माइनस खुद से लगा दिया। ये मैग्नीट्यूड्स है थीटा 2 और थीटा 1। इसको tan थीटा 2 बोल देते हैं, इसको tan थीटा 1, क्योंकि रेज आर पैरेक्सियल। तो tan थीटा 2 कितना हो जाएगा? tan थीटा 2 वुड बी, यहां से अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम तो यहां हमेशा, तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा। थीटा 2 कितना हो जाएगा? tan थीटा 2 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर हम करें तो कितना आ जाएगा? tan थीटा 2 वुड बी, एक्चुअली ये इस पे tan थीटा 2, ये यहां पर इमेज बन रही है ना, ऐसे ऐसे इमेज बन रही है, तो tan थीटा 2 कितना हो जाएगा? tan थीटा 2 कितना होगा? tan थीटा 2 वुड बी h1 बाय ue, तो ये हो गया h1 बाय ue, ये i2 और इसको बोल देते हैं हम if। कौन सी? ये वाली इमेज। इससे इमेज बनी फोकल लेंथ पे, इसकी फोकल प्लेन में यहां पे इमेज बनी, ठीक। ये रियल ऑब्जेक्ट एक्ट करा, ये इमेज जो i1 है, दिस इज i1, ये एक्ट किया रियल ऑब्जेक्ट आई पीस के लिए, फिर फाइनल इमेज यहां मैग्नीफाई होके बनी, 2 टाइम मैग्नीफाई हो गई। तो थीटा 2 कितना बन गया? tan थीटा 2 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर हम करें तो ये आ गया h1 बाय ue, ठीक। तो ये कितना आ गया? h1 बाय ue, और थीटा 1 कितना आ जाएगा? tan थीटा 1 अगर यहां पे हम करें तो ये आ गया h1 बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना हो गया? फोकल लेंथ f नॉट, ठीक। यहां पर ये जो फोकल लेंथ है यही v नॉट भी है, क्योंकि इमेज फोकल लेंथ पे बन रही है, तो ये हो गया ये चीज। तो ये कितना आ गया? h1 से तो h1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा f नॉट बाय ue, माइनस f नॉट बाय ue आ गया। मैग्निफिकेशन कितनी आ गई? f नॉट माइनस f नॉट बाय ue, ओके। तो ये मैग्निफिकेशन आ गई, ठीक। अब इस मैग्निफिकेशन को अगर हम करें f नॉट बाय ue, अच्छा, अब ये जो ue है, अगर मुझे m मिनिमम चाहिए तो दिस ue शुड बी मैक्सिमम। ue कितना होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम कितना हो सकता है ue? ये जो ue है, अब हमने ये l इस तरह से एडजस्ट किया था कि इससे जो इमेज बन रही है वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और इस आई पीस के फोकल लेंथ के बीच में लाई करे, तो यहां पर इमेज बननी चाहिए थी। अब मैक्सिमम ue कितना हो सकता था कि भाई ये fe पर ही लाई कर जाता, तो ue इज इक्वल टू मैक्सिमम ue कितना हो सकता है? fe। तो ये तो आ गई m मिनिमम। अच्छा, m मिनिमम का केस कौन सा होता है? जब fe पे लाई कर दी, fe पे अगर यहां इमेज बनती तो इसके लिए इमेज क्या बनती? फाइनल इमेज i2 विल बी एट इंफिनिटी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट।
नॉर्मल एडजस्टमेंट पे आई एफ कहां बनती है, इंफिनिटी पे, यही पढ़ा अब तक हमने। ठीक, तो यहां पर एल कितना हो जाता हमारा, एम मिनिमम के केस में। जनरल के केस में एल कितना है, देखो एल कितना है, एफ नॉट प्लस यूई है, जनरल एफ नॉट प्लस यूई। अच्छा, एल मिनिमम के केस में एल कितना हो जाएगा, एफ नॉट प्लस जो ये यूई है, मतलब यहां पर इमेज बनी ना, तो यूई अब कितना हो गया, एफ ई के बराबर ही हो गया। तो एफ मिनिमम नॉर्मल एडजस्टमेंट में एम मिनिमम मतलब जब है तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या हो जाएगी, एफ नॉट प्लस एफ ई, और एम मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एफ नॉट बाय एफ ई। अच्छा, अब यहां पर देखो एफ नॉट ग्रेटर देन एफ ई था, अपर्चर बड़ा था, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा थी, तो एफ नॉट जब बड़ा है एफ ई से, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया मिनिमम का, ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब मैग्निफिकेशन तो है ग्रेटर देन 1 है, तो और यहां पर भी क्या होगा, एफ नॉट यूई से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, क्योंकि यूई जो है ऑप्टिकल सेंटर और एफ ई के बीच में लाई कर रहा है, तो एफ ई से तो छोटा ही है ना यूई, तो जनरल केस ऑफ मैग्निफिकेशन में भी यूई क्या है, एफ नॉट से छोटा है। तो एफ नॉट, क्योंकि यूई जो है वो एफ ई से छोटा है और एफ ई एफ नॉट से छोटा है, तो यूई भी एफ नॉट से छोटा होगा, तो एम ग्रेटर देन 1 ही आएगा। ठीक, तो एम मिनिमम हो गया। एम मैक्सिमम का केस भी देख लो, एम मैक्सिमम कितना हो जाएगा, माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई, मैक्सिमम मुझे लेना पड़ेगा तभी तो मैग्निफिकेशन मैक्सिमम मिलेगा। अब जो मैक्सिमम है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो कितना हो सकता है, मिनिमम में मैक्सिमम चाहिए था ना, यहां तो मिनिमम देना पड़ेगा, ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम देना पड़ेगा। तो मिनिमम तो फिर से वही चीज आ गई कि ऑप्टिकल सेंटर बनता है, लेकिन डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि अब इसको जैसे ही हम कम करते जाएंगे एफ ई से, तो वी भी तो इंफिनिटी से कम होता जाएगा। सेम एक्सप्लेनेशन जो हमने कंपाउंड और सिंपल माइक्रोस्कोप में दी थी, तो इसमें भी अगर हम लेंस इक्वेशन में पुट कर देंगे VE इज इक्वल टू डी, मतलब हमें UE मिनिमम निकालना है जब V इक्वल टू डी पे आए, तो लेंस इक्वेशन में VE इक्वल टू डी पुट कर दो, तो UE मिनिमम मुझे कितना मिल जाएगा, UE मिनिमम वुड बी माइनस DF अपॉन D प्लस FE, ये मिल जाएगा। UE लेंस इक्वेशन में जैसे पहले पुट करके दिखाया था ना मैंने, ऐसे ही इसको पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, माइनस DFE अपॉन D प्लस FE। अब क्या करोगे, यहां पर पुट कर दो इसको, तो माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाय दिस थिंग, अब मैग्नीट्यूड रखते हैं यहां तो मैग्निफिकेशन में, माइनस साइन, ये मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, साइन के साथ मन नहीं रखेंगे, इसको DFE रखो, तो ये हो जाएगा D प्लस FE अपॉन में हो गया DFE, ये आ गया, ये कितना बन गया, माइनस एफ नॉट बाय डी को मैं बाहर ले आया, डी हो गया, अंदर क्या बचा, 1 प्लस एफ ई बाय एफ ई, सिर्फ एफ ई अंदर, तो 1 प्लस डी बाय एफ ई, तो ये मेरा क्या आ गया, एम मैक्सिमम आ गया। अब इससे हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, वो चीजें होती हैं जनरली राउंड शेप में, वो देखते हैं। तो फाइनल इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो क्या बन रही है, इन्वर्टेड, इसलिए सभी एम क्या है, नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, ये सब मैग्नीट्यूड्स पुट करेंगे तो ओवरऑल एम क्या आएगा, नेगेटिव, चाहे यूई, चाहे एम मिनिमम हो, एम मैक्स हो, या एम जनरल हो। अच्छा, एम मैक्स के केस तो ये उल्टे बनती है, तो अब सन की इमेज अगर उल्टी बनेगी, मतलब जैसे मान लो मून है तो उसका साउथ पोल नॉर्थ पोल दिखेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बस इतना ही फर्क हुआ, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मान लो कोई डिस्टेंट ट्री है उसको देख रहे हैं तो वो इन्वर्टेड बन जाएगा, तो उस केस में हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम कि इन दो के बीच में एक और कन्वर्जिंग लेंस ले लेते हैं, जिससे क्या होता है, रियल इमेज से एक और रियल इमेज ऊपर बन जाती है और फिर आई पीस से वो इरेक्ट ही रहती है। ठीक, तो उसमें एक कन्वर्जिंग लेंस और बीच में लगा देते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में, जिससे कि फाइनल इमेज हमारी इरेक्ट हो जाती है, इन्वर्टेड नहीं रहती। वो हमारे कोर्स में नहीं है, कोर्स में सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। एक गैलीलियो टेलीस्कोप भी होता है जिसमें ये जो कन्वर्जिंग लेंस एक यूज करते हैं और एक कनकेव लेंस यूज करते हैं, उसमें भी फाइनल इमेज क्या बनती है हमारी, फाइनल इमेज उसमें भी इरेक्ट बनती है। लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, वो ही है। अच्छा, यहां पर एल कितना हो जाएगा, एम मैक्स के केस में एल कितना हो जाएगा, एम मैक्स के केस में जनरल क्या होता है, एफ नॉट प्लस यूई। अब यूई यहां पर कितना है, मैग्नीट्यूड लिखना है मुझे, तो ये हो जाएगा डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। दिस लेंथ ऑफ टेलीस्कोप व्हेन मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है, मिनिमम मैग्निफिकेशन के केस में ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है,
और जनरली क्या होती है, ये जनरल से ही मिनिमम और मैक्सिमम निकाले हमने। मिनिमम के केस में यूई कितना हो गया, एफ के बराबर, और मैक्सिमम के केस में मैग्निफिकेशन जब मैक्सिमम उसमें यूई कितना है, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ। तो ये चीज आ जाती है। अच्छा, तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन और उसकी करेक्शन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।